नहीं है, 1 फुट भी नहीं है। और 1 फुट में वो पाइप लगा रहा है, उसके ऊपर आ रही है, फिर कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, ऊपर तो 6 इंच भी नहीं आ रहा। इसमें पहाड़ है बहुत ही करे के हम इंसान खोता थोड़ा यार। मशीन लगाते ना, जेसीबी लगाते हैं। अगर नहीं बाहर इसमें हमने नहीं आया करते जेसीबी लाओ। ये 2.5 फुट होता है जेजेएम। हम तो इंसान है, गधे तो हम। जिला कर लेगी था पानी गया थोड़ी रुड़ी जानी मिट्टी उतो थोड़ा ठेकेदार पत्थर जिला ठेका लेदा जिन्होंने ये थोड़ा लेदा मैं नरम मिट्टी चाहिए कंडी का ठेका हो उतो तो पत्थर ही होएगा। नहीं आप लगा रहे हो, आपकी जो वो है वो कितनी है, डेप्थ कितनी होनी चाहिए? बात हुई है 1.5 फुट की। 1.5 फुट की है। 1 फुट का में रेट मिलता है और 1.5 फुट का तो होगा ही नहीं। ये तो जेजेएम जो रेट मिलेगा हमने उसी हिसाब से खोदना। आप कोई बोले रेट देंगे इतना तो उतने में कौन खोदेगा? ये जेजेएम के अंडर पाइप लग रही है ना, तो जेजेएम का 2.5 फुट हमारी जो बात है, हमारी जो मेट से बात है, हमारा ठेकेदार से कोई नहीं। तेरा मेट ठेकेदार है कहाँ? 3 बार तो हम आपको पूछ चुके हैं। देखा होगा ना आपने नीचे जब काम कर रहे हैं तो आप वो पाइप ऊपर है, वो तो 6 इंच भी नहीं है। कौन सी? वो नीचे वाली जहाँ मैंने आपको रोका था। कहाँ पे? वहाँ उधर नीचे। हाँ हाँ तो वहाँ लाइनें पड़ी हैं, तो लाइनों के नीचे तो लाइनें पड़ी है। जब ठेका लिया है तो लाइनें फिर वो पुरानी वाली तोड़ फोड़ होगी ना, वो बात हुई है। जय सर ने बोला कि यार आप जब पाइपें आ रही है जेसीबी लगा रहे थे ना, जेसीबी का मना कर दिया, बोले पुरानी 3 पाइपें पड़ी हैं एक साइड से, तो पाइपें उखड़ जाएगी, उनका जुगाड़ कौन? आपके ठेके की कंडीशन है। नीचे लाइनें पड़ी हैं 2-2 3-3 जहाँ पे नहीं है यार, जहाँ कोई लाइन नहीं है। यहाँ तो कर रहे हैं हम, जहाँ पे हो रहा है वहाँ कर रहे हैं। तो जहाँ नाले के बीच में कर जा रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर हैं वहाँ, तो वो तो हमसे निकलेंगे नहीं। वो यार हमारी हेडेक थोड़ी है। जिसने ठेका लिया वो तो उसकी हेडेक है कि मैंने कैसे एरिया में वो ठेका लेना है। अब ये कैसे कहते हो बड़े पत्थर है तो नहीं, मशीनें हैं ना आपके पास। चलो बात कर लेना आप। अब किससे बात करनी है? बरवाल पवन सिंह जसरोटिया बोलो ना, एक्स पंच। ठीक है सर। सर ये पाइप ला दे जेजेएम वाली सर, ये तो बड़ा नाली नूली बिच ही पाई आ दे ओपनिंग, और ये फुट भी डुगाई नहीं कड्ढा दे सर जी। सर ये जिधर हून लगे दे ना उत्थे अस एग्री करने थोड़े कन्नै, लेकिन जिथे हून लगे दे ना ये तो जंगल वाला एरिया, इधर कोई पाइप नहीं कोई कख नहीं, ये आखदे पत्थर पड़े। सर देखियो प्लीज सर, बड़ी मुश्किल कन्नै पानी दी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। देखिए ठीक है सर, ठीक है, देखो सर प्लीज़। पवन जी बताएंगे, आज गांव बरवाल में जेजेएम के तहत पाइपें बिछ रही हैं पानी की, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, बरवाल गांव में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम रही है आज तक वो पानी की ही रही है। तो अब बैक टू विलेज 5 में हमारी बात AK मेहता चीफ सेक्रेटरी जी से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई थी, तो हमने उनको अपनी इस प्रॉब्लम के चलते उनको अवगत करवाया था, और हमने ये पाया था कि उन्होंने हमारी बात अच्छे तरीके से सुनी। और दूसरे दिन एक्शन साहब जितना भी PHE डिपार्टमेंट के लोग थे वो आए, हमने उनके साथ भी डिस्कशन की, और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि हमें तुरंत 1,71,71,00,000 रंजोल जो हमारा बरवाल ईस्ट है उसको मिला, और 1,73,00,000 हमारे बरवाल वेस्ट को मिला। तो जिसको मिलाकर टोटल 3,44,00,000 के आसपास हुआ। तो उसमें ऐसा था कि ये जो पाइप लग रही है ये, लेकिन पाइप ये इतनी बेढंग तरीके से लगा रहे हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि जेजेएम जो है उसके जो इंचार्ज है, उसके जो ऑफिसर है वो कहाँ सोए हुए हैं। 6 इंच पे पाइप लग रही है। 1 फुट अभी हमने नाप के दिया है कि 1 फुट इन्होंने टोटल खुदाई की है, और जहाँ पे नाली है नाली के बीच में पाइप रखी है, और जो पानी वाला नाला है उसी के बीच में ये लगाए जा रहे हैं पाइप। कल को बरसात आएगी, जब पानी उस पर चढ़ेगा तो वो पाइप तो बाहर आ जाएगी, और प्लास्टिक की पाइप है, इसको कोई भी हार्म पहुँचा सकता है। ये बड़े अफसोस की बात है, पहले भी एक ऐसा ही घोटाला हुआ था।
जब सुरजीत सिंह सलासिया जी थे, आज़ाद शत्रु जी थे, जब वो जम्मू कठुआ डिस्ट्रिक्ट में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे, तब हमें 84 लाख रुपया मिला था। लेकिन उस 84 लाख में से हमें 84 लीटर भी पानी नहीं मिला था। और आज हमें वही कंडीशन देखने को मिल रही है कि हमें बड़े अफसोस से ये बताना पड़ा है अपने गाँव वासियों से कि प्लीज़, अब पंचायतें तो रही नहीं, पंचायतें तो है नहीं, कम से कम ये गांव के पूरे लोगों को बुलाते और गांव में बैठ के बात करते। अगर ये कोई कहता है कि ये कोई अपनी तराड़ को, अपनी फैंसी को हाथ नहीं लगाने देता, वो हम बात करते गांव वाले उससे। बड़े अफसोस की बात है कि ये जो मतलब ये जो फंड्स हैं उनकी बहुत मिसयूटिलाइजेशन हो रही है। और हमें पूरी उम्मीद है, ऐसा लग रहा है कि ये जो काम है ये बिल्कुल सब स्टैंडर्ड हो रहा है और ये हमें कभी पानी नहीं पिला सकता, ये जो इनकी वाटर सप्लाई। सर क्या लगता है कि इसकी जेजेएम के तहत जो है इसकी गहराई कितनी होनी चाहिए? इसकी जी जेजेएम का जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा जो नॉलेज है वो 2.5 फुट होती है। तो अभी ये आप, तो 1 फुट पे है। अभी आपने मेजरमेंट किया, कितनी 1 फुट निकला। वो मैं इनको पूछ रहा हूँ, कहते हैं जहाँ पत्थर है। भाई जब किसी ने ठेका डाला है, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो उसको कोई मलाई थोड़ी मिलेगी। जहाँ एक कंडी की ज़मीन है। एक चीज़ और हमने देखी कि ये तो नाली तो निकाल रहे हैं ये, मगर ऑलरेडी जो है जो इधर नाली बनी हुई है पानी के लिए, बेस्ड पानी बांट रहा है जो है। नाला है ना, जो बरसात को आड़ आता है, ये हमारे तालाब को जाता है पानी, और ये पानी जो है नाले के बीच में ही लगा रहे हैं। जब पानी जहाँ से निकलेगा तो ये तो पाइप बाहर आ जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ से क्या अपील करना चाहिए? सर मैं यही अपील करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और खासकर जो जेजेएम को देख रहे हैं कि जे मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है। अगर हमें मौजूदा सरकार हमारी फैसिलिटेशन के लिए हमें पैसा दे रही है, तो उस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, उसका बिल्कुल सही उपयोग होना चाहिए। और मैं अपने सारे गांव वासियों से ये अपील करना चाहता हूं कि यार कम से कम इनको पूछो, इनके जेई को पूछो, इस लेबर को पूछो, इनके ठेकेदार को पूछो। ये पूछना सबका फ़र्ज़ है। अगर हम आज चुप रहेंगे, इनको नहीं पूछेंगे, तो कल को ये हमें पानी, ये पाइपें पानी नहीं पिला सकती। ये मेरा मानना है। इन्होंने गबली टक्की पे, जो हमारा बरवाल में सबसे खतरनाक जो चढ़ाई है, उसके बीचों बीच इन्होंने फाड़ दिया। जब मैंने इनको पूछा कि आप ये जो सड़कें फाड़ रही हो क्या करो, तो इन्होंने कहा हम इनको कंक्रीट करेंगे, कंक्रीट भर के देंगे। जब वो 5G वाले पाइपें बिछा रहे थे, हमने उनका बंद करवाया था, उन्होंने हमें पूरा कंक्रीट भर के दिया। अभी इन्होंने कुछ नहीं किया। जब इनको पूछते हैं हाँ करेंगे, हमारा मेट नहीं है, हमारा ठेकेदार नहीं है, हमारे हम गधे नहीं है, हम तो इंसान हैं, हम पत्थर नहीं निकाल सकते। यार जब किसी ने ठेका लिया तो उसने गधों के लिए थोड़ी ठेका लिया है। अगर इंसान हो तो इंसान की तरह ही काम करो। हमें ये काम चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशनें हैं उसके मुताबिक। तो यही मेरी सबसे अपील है अपने गाँव वासियों से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि कम से कम इसको देखा जाए और सही पैसा जो है, अगर हमारी मौजूदा सरकार ने पैसा दिया है तो उसको सही लगवाना हमारा फ़र्ज़ है। पंचायतें अभी डिज़ाल्व हैं। पंचायतें होती तो मैं खुद सदस्य था, मैं इनको देख लेता, लेकिन अब ये किसी के हाथ की बात नहीं, अब ये लोगों की हाथ की बात है। तो मैं सभी लोगों से ये अपील करता हूँ अपने गांव वासियों के, कम से कम इनको पूछो। अगर अब हम चुप रहे तो फिर चुप ही रहेंगे।